बतलाइए, लेंस का परिभाषा क्या है? लेंस के अलावा लेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला, प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे पाया जाता है? F1 कहाँ पाया जाता है? अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा किस बगल में बोले हो, लेकिन फिर भी समझ, ठीक है कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। F2 किधर पाया जाता है? प्रथम नियम क्या कहता है लेंस का? जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, माध्यम से वापस लौट, क्या बात कर रहे हो? जब समांतर जाती है तो F2 से होकर निकल जाती है मेरे भाई, पन्ना पलटिए। नियम नंबर दूसरा, जब F1 से आती है तब कि समांतर चली जाती है। जब प्रकाश प्रकाशिक केंद्र से जाता है तो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से चला जाता है, वापस नहीं आता। और ये सब जब बोलते हैं तो उसका ग्राफ भी दिमाग में फिगर हो जाना चाहिए। चलिए हो गया, लिखिए उत्तल लेंस द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ही इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल्स है जो इसके बाद समझ में आएगा, वो भी तब जब इसको समझ लेंगे। या दूसरा ये है कि किस स्थिति में कहां पे इसका प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ सब बच्चे लिखेंगे। मात्राओं पे ज्यादा ध्यान दो। एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट बात करेंगे। पहले लिख लो, पहले लिख लो। एकदम एक चीज रटी रटाई होनी चाहिए। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। उत्तल के टोटल 6 स्थिति रहेंगे, अवतल के टोटल 2 स्थिति रहेंगे, टोटल मिला करके 8 स्थिति। और 8 में से अभी हम पहला पढ़ रहे हैं। फिर कह रहे हैं उत्तल में 6 स्थितियां रहेंगी। 6 में से पहला हेडिंग डालिए, जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है अभी दिखाएंगे। पहले उसको बनाइए, जब वस्तु अनंत पर हो। सबसे पहले उत्तल लेंस बनाइए। हाँ, मैथमेटिक्स का एक प्रश्न था, अभी इसी में आएगा। देखें मैथ में कितना तेज हुए हैं अभी तक। बोलिए यहाँ पे क्या होता है? सी, याद करने वाली बात है, सी होता है। अब वो देखते रहो, यहाँ पे क्या होता है? अब आ गया मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन, F2 होता है। अगर हम आपसे यहां तक की दूरी दे दें, मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 2 नहीं करेंगे, इसको 5 कर लेते हैं। चलो तुमने मुझसे बोला 5 तो हमने 5, और ये 5 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे। जितना ये दूरी है उतना दूरी और बढ़ा लेंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसका नाम देना चाहें इसका, तो क्या नाम देंगे ये सोचिए, तब तक हम इधर भी देते हैं। अगर यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो फिर हम 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके यहाँ पे नहीं आएगा तो कुछ ज्यादा दूर हो गया, यहाँ पे कर देते हैं। और इसका नाम देना चाहे तो अब इसका क्या नाम देंगे जब दूरियां बराबर हो? इस डिब्बे में क्या नाम रख सकते हैं अपने कल्पना से सोचिए और इसका नाम सोचिए।
देखिए, अगर यहां से यहां तक की दूरी F1 है तो यहां से यहां तक की दूरी उसकी डबल हो जाएगी। जैसे यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 10। फिर से बोल रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 10 सेंटीमीटर। कैसे आई? 5 में 2 से गुणा कर दिए, 10 सेंटीमीटर आ गया। और यहां से यहां तक की दूरी असली में 5 सेंटीमीटर नहीं है, हमने पहले कहा था कि हम मान ले रहे हैं। मानने का मतलब असली चीज नहीं होता, केवल मानना ही होता है। तो अगर आपसे कहें कि यहां से यहां तक की दूरी अगर F1 है तो यहां से यहां तक की दूरी F1 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 2F1 हो जाएगा। इतना समझाने के लिए सारा खेल हुआ है, तो अब उसमें ज्यादा समझाना नहीं है। यहां से यहां तक की दूरी अगर F2 है तो यहां से यहां तक की दूरी जो कुछ भी रहता है 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2F2। अब लगे हाथ इसको भी याद कर लीजिए। अभी तक F1 F2 याद कर रहे थे, अब ये भी याद करिए कि यहाँ पे 2F1 होता है, यहाँ पे 2F2 होता है। चित्र को ध्यान से देखिए, ऐसे देखिए जैसे कि अगर ये मिट भी जाए तो सारा का सारा खेल छपा हुआ हो कि F1 F2 2F1 2F2 2F2 छपा हुआ, बीच में C हो। इसने बोला है कि जब वस्तु को अनंत पर, इसको पहले बना लीजिए, साथ साथ बनाएंगे जल्दी जल्दी से कम 8 स्थिति खत्म हो जाएगा आज। चलिए, वस्तु को, ये हमारा एक वस्तु है जिसका नाम हम ए बी देते हैं। पहले ये सीख लीजिए, ये एक वस्तु है जिसका नाम क्या है? ए बी एक वस्तु है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। ए बी को हमने कहाँ रखा हुआ है? अनंत पे, एकदम लास्ट पे रख दिए हैं। जब अनंत पे रखते हैं तो प्रकाश की किरणों को कैसे गुजारना है ये रटना पड़ता है, वरना कैसे जानेंगे प्रकाश की किरण कैसे जाती है? जैसे जैसे किताब कहता है वैसे वैसे हमको समझ करके रटना पड़ता है। देखिए, किताब कहता है कि एक किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजारिए। सी को हटाइए। अभी सबसे बड़ी बात है कि यहां से ऐसे करने पे इधर उधर चला जाता है। ये तीर का निशान बताता है कि ये प्रकाशिक केंद्र ऐसे आएगी, उसी रास्ते चली जाएगी। नियम नंबर तीसरे के हिसाब से किए हैं। नियम नंबर 3 कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है तो उसी रास्ते बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। हमने कहा ठीक बात है। दूसरा, प्रकाश की किरण को वो कहता है कि F1 से गुजारिए। नियम नंबर अगर आप 2 याद किए हुए हो तो आप नियम नंबर 2 बतलाइए क्या होता है? नियम नंबर दूसरा देख लीजिए क्या है। जब प्रकाश की किरण F1 से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर यहां पे ऐसे चली गई। तीर का निशान यहां से हटा करके थोड़ा और सुंदर बना दे। आपस में कहा मिला है दोनों लोग? नहीं, जगह नहीं है, जगह नहीं है, रुक जाओ। आज अरे जगह नहीं है भाई, वो कहाँ बैठेगा? बेंच लेके आओ, जाओ बेंच, वहां बेंच नहीं है, उधर जाओ बेंच लेके आओ। पर्दा टूट गया ये।
स्थिति नंबर दूसरे का हेडिंग डालिए और अपने पास से सबसे पहले बच्चे लेंस बनाएंगे। देखिए आप बिना बात के जब मुस्कुराते हैं तो ये बताता है कि आप पढ़ाई को लेकर के संजीदा नहीं है, यकीन करिए मेरा। और जब तक आप संजीदा नहीं होंगे, संजीदा उर्दू शब्द हो सकता है, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक किसी भी चीज को समझना उतना आसान नहीं होगा। हाई स्कूल का ये सब साइंस है, इतना आसान नहीं है कि आप समझ जाएंगे। आपको एक चीज नहीं समझनी है, ऐसे करते करते आपको 8 स्थिति दिमाग में रखना है। अब स्थिति नंबर यहाँ पे दूसरा रहेगा और स्थिति नंबर दूसरे का हेडिंग डालिए और हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे अपने हिसाब से कलम चलाइए। स्थिति नंबर 2 डालिए। जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में हो, आप अपने पास से जैसे एक लेंस बनाइए, f1 f2 2f1 2f2 तक चलते चलते जाइए। अभी देखिए कैसे नहीं आएगा, आखिर क्या है ये। हाँ, उसके बाद लेंस बनाओ, लेंस। लेंस बनाइए, f1 f2 2f1 2f2, बीच में प्रकाशिक केंद्र C नाम दे दीजिए बस। यहां तक अब वस्तु को कहां खड़ा करना है, आप खुद ही सोचिए कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अनंत तथा 2f1 के बीच में होना चाहिए। अनंत क्या है, 2f1 के इधर की ये सारी दूरियां अनंत हैं। 2f1 के इधर की सारी दूरियां ये सब अनंत हैं, चले जाइए। लेकिन अनंत के और 2f1 के बीच में होना चाहिए। ये सब अगर अनंत है और ये 2f1 है, इसके बीच में मोटा मोटे हिसाब में यही आएगा। और इसका नाम दे लीजिए, आप जल्दी जल्दी करते रहिए, ए और बी। अब आपको 2 चीजें याद रखनी है। देखिए ये सब रटना पड़ता है, आपको 8 कंडीशन रटना पड़ेगा। इसमें से पहला कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या था, प्रकाश की किरणों को कहां से गुजारना। पहला, पहले वाले में प्रकाशिक केंद्र से, और दूसरा f1 से। वो याद रहे, उसके बाद ये भी याद रहे, करते करते 8 याद रहे, तब कारीगरी है। दूसरा ये देखिए, लेकिन पहले हमारी जिम्मेदारी हम आपको याद करके सुना देंगे। इसमें देखिए, 1 मिनट, दर्पण दर्पण लेंस का द्वारक है, ये लेंस का द्वारक है। प्रकाश के किरण को पहले मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। अब नियम बताइए, नियम नंबर पहला क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं तो f2 से होकर के 2f2 से नहीं, f2 से होकर के गुजर जाता है। गुजर गया, ठीक है, इतना हो गया। अब अगला कंडीशन, दूसरे कंडीशन में हम इसको प्रकाशिक केंद्र C से लेके जाएंगे। लेके जाइए, ये रहा, ठीक, ये लो, प्रकाशिक केंद्र C से लेके चले गए। दोनों लोग आपस में काटे कहां पे हैं, ये आपस में रुक जाइए, अभी हमको भी नहीं पता। पहले यहां पे इनको टच कराइए और जहां पे टच करा उल्टा खड़िया दीजिए इसको। ये लो, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम ए डैश दे दीजिए, इसका नाम बी डैश दे दीजिए। कहां पे ये लोग मिले हैं, f2 और 2f2 के बीच में। अब इसको ऐसे बनाइए। अब उसको देख करके सोचिए कि इसको देख करके हम क्या क्या कह सकते हैं। एक आम को खाएंगे, कह देंगे पीला आम है, मीठा आम है, अच्छा आम है, ठीक है ठीक है ठीक, ऐसे इसको बोलेंगे। बोलिए, पहला क्या बोलेंगे, वास्तविक क्यों बोले हैं,
क्योंकि दर्पण नहीं लेंस, क्योंकि लेंस के उस साइड बन रहा है दूसरी तरफ, जिधर वस्तु रख रहा है उसके विपरीत साइड बन रहा है। अच्छा ठीक है, वास्तविक जैसे बोल देंगे क्या हो जाएगा, उल्टा। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। इसका सिचुएशन कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे है, F2 तथा 2F2 के मध्य में यानी कि बीच में। लिखिए अरे यार एक तो मिटाने वाला कपड़ा पता नहीं क्या हो गया है। एक कपड़ा स्थिति नंबर 3 याद करिए कहाँ कहाँ रखना है। स्थिति नंबर 1 से दोहराते दोहराते 3 तक आइए। स्थिति नंबर 3 लिखिए कि जब वस्तु को हम 2F1 पे रखते हैं, ठीक है, वस्तु को 2F1 पे खड़ा करिए, ए बी नाम दीजिए उसका। धीरे धीरे कलम चलाते चलाते आपको आ जाएगा, बस यकीन करिए कि हम सीख सकते हैं बस। इन लोगों को ठीक लग रहा है, बतलाइए। वस्तु को 2F1 पे खड़ा कर दिए हैं, यहाँ पे ए नाम दे दिए, यहाँ पे बी नाम दे। अब इसका कंडीशन याद करिए, दो कंडीशन। नंबर 1, प्रकाश की किरणों को जैसे हमने स्थिति नंबर 2 से गुजारा था वैसे ही गुजारेंगे। पहले हमने क्या गुजारा था स्थिति नंबर 2 में, मुझे थोड़ा बहुत याद है। एक मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। नियम नंबर 1 कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो F2 से होकर गुजर जाता है, और नियम नंबर दूसरा कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी रास्ते प्रकाशिक केंद्र, हाँ प्रकाशिक केंद्र। सब कुछ देखना पड़ता है ना हमको, क्योंकि जहाँ पे टच कराना है वहां पे ही टच ना हो, फिर पढ़ाने वाला क्या है। सही है, ये लो, ठीक है, ये हो गया। देख लीजिए, 2 हो गया। कहाँ पे आपस में मिले हैं ये देखिए, 2F2। याद करने वाला विषय ये है कि अगर 2F1 पे वस्तु को रखते हैं तो 2F2 पे बनता है। ये हो गया A डैश, ये हो गया हमारा B डैश। अब बतलाइए मुझे इसको देख करके कि कैसा कैसा इसका कंडीशन है। इसको मिटा देते हैं, वास्तविक और उल्टा को तो हम छूएंगे नहीं। वस्तु से बड़ा, पता नहीं कैसे इसको बड़ा दिख रहा है। वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है। और कहाँ पे है ये, 2F2 पर। चलिए लिखिए इसको। अब तीनों स्थिति को बतलाइए एक एक करके बारी बारी से।
अब स्थिति नंबर 1 बतलाइए कि क्या हुआ करता था, वस्तु को कहाँ पे रखते थे, अनंत पे। ठीक बात है, केवल जो जो पूछेंगे वही बतलाना है। जब अनंत पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नहीं कहाँ बनता है, उसका लोकेशन पूछ रहे हैं बस, F2 पर। ठीक है, स्थिति नंबर दूसरा कहता है कि जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच में रखते हैं, जो कि स्थिति नंबर दूसरा अभी जस्ट मिटाए हैं, वो कहाँ बनता है, बीच में बनता है। स्थिति नंबर तीसरा, जब वस्तु को 2F1 पे रखते हैं तो कहाँ बना हुआ है, ये देखो यार, ये 2F2 है ना। ठीक, ये तो नहीं बोले होगे, कुछ और बोले हो। अच्छा ठीक, अगर यही बोले होगे तो क्या देना कि हम पढ़ा, उसमें कोई वो नहीं। स्थिति नंबर 4 लिखिए, आप समझ गए हो, पिछले 2-3 दिन से बोलना कुछ काम कर रहा है। स्थिति नंबर 4, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में हो, धीरे धीरे वस्तु लेंस के पास जा रहा है। भाई, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में हो, मिटा दे, हर कंडीशन में मिटाना पड़ेगा हमको। सबसे पहले जो जो चीजें आपके हाथों में है वो कर लीजिए। लेंस बनाइए, F2, 2F2, F1, 2F1, उतना तक करिए बस आराम से। और वस्तु को जहां पे बोला उसके बीच में खड़ा करिए, देखें। बहुत बढ़िया। ये भी नाम दीजिए, तुम लोग आगे हो जाओगे, हम पीछे हो जाएंगे। ये हमारा है F1, और इधर वाला इतना दूरी ये है, इतना दूरी ये हमारा हो गया 2F2। अच्छा, कभी कभी इस तरह का अनुमान रंग ला देता है, कुछ क्या है ना बेकार। चलिए, अब नहीं कुछ। ठीक है, जब वस्तु को 2F1 तथा F1 के बीच में रखते हैं, यानी कि कहाँ खड़ा करेंगे, यहाँ। ठीक है, बीच लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए, बीच में है मतलब है भाई, इसमें क्या। अब अनंत और 2F1 के जब बीच में कह रहा था तब था क्या, नहीं था। दो ही नियम है, पहला, प्रकाश के किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं और F2 से होकर के इसको गुजार देते हैं। नहीं गुजरा, लीजिए, हो गया। दूसरा, प्रकाश की किरणों को हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। लग रहा है तिरछा चला गया ना, नहीं सही कर देंगे, हो गया। अब मुझे बस केवल इतना बतला दीजिए पीछे के बच्चे कि ये दोनों कहाँ मिले हैं, नहीं केवल आप लोकेशन बताइए। अनंत और नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं F2 के पास मिला है, ये देखो, ये अगर A डैश है, ये B डैश है, ये अगर A है, ये B है, तो ये कहाँ, इसका लोकेशन बस बतला दीजिए, बाकी हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग वास्तविक लिख लेंगे तब तो सोचिए, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा है, बराबर है कि बड़ा है, बड़ा है यार, वस्तु से बड़ा है। कहाँ पे है, 2F1 तथा 2F2 तथा अनंत, ये जानबूझ के झूठ गलती बोल दे रहे हैं,
ताकि आप सही कर सकें। जब आप सही करते हैं तो कम से कम उस कंडीशन में आप सही हो जाते हैं। लिखिए, अब ठंडी को बुलाइए, बहुत धूप झेल लिए। अब ठंडी जब आएगा तो एक अलग चुनौती हो जाएगी, वो भी जब ऐसे खुला रहेगा फिर आप देखते देखते स्थिति नंबर 4 तक हम लोगों की गाड़ी पहुंच चुकी है। केवल 2 ही स्थिति और शेष बचा हुआ है। छोटा सा लंच ब्रेक लेंगे। ब्रेक खत्म। स्थिति नंबर 5, जान ही नहीं रहे हो। स्थिति नंबर 5, अब कोई मुझे कल्पना करके बताया कि इस बार वस्तु कहाँ पे खड़ा होगा। क्या बात, अब कुछ पढ़ाने के लिए रही नहीं गया, बच्चे सब अपने आर्टिस्ट सजने लगे हैं। अपने मन से आप F1 पे वस्तु को खड़ा करिए भाई, छोड़िए सहारा। एक लेंस बनाइए, F1 F1 F2 2 F2 करिए, वस्तु को F1 पे खड़ा करिए और प्रकाश की किरणों को गुजारिए। इसको मिटा देते हैं, वरना कुछ लोग कब से यही सोच रहे हैं कि ये क्या लिखे। क्या जेल कलम से लिख रहे हो? सही, इंक वाला लिखो इसे। बन गया ना? प्रकाश की किरणों को एक मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाओ। अगर बना दिए हैं तो एक बार प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाइए और F2 से गुजार दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाइए और मुख्य ठीक है, F2 से गुजार। दूसरा, प्रकाश की किरणों को प्रकाशिक केंद्र से लेके आइए और उसी रास्ते घर भेज दीजिए। घर नहीं भेजना है, मतलब सीधा भेजना है। ये दोनों आपस में कहीं पर भी टच नहीं करेंगे, दिमाग में इतना पहले होना चाहिए। ठीक है, पहले कम से कम पता होगा तभी तो हम लोग ऐसे टच कराते, वरना ये भी देखा जाए तो सीधे आ रहा था नियम के हिसाब से। ये भी हमको लेकिन पता था कि इसको मिलाना है भाई, वरना फंस जाएंगे हम। तो टेढ़ा ही करिए लेकिन मिलाइए कैसे ना कहीं। तो ये होना चाहिए कि दोनों लाइन मिलना नहीं चाहिए। अरे यार, तुम्हारा बिल्कुल सही है। दोनों लाइनों को आपस में मिलाइएगा नहीं। पहला प्रकाशिक केंद्र से गुजार, पहला मुख्य हटाओ इधर, चलो पहला गुजारिए। आप लोग ये क्या कर दिए? हाँ भाई, तुम बचे हुए हो। इसको सीधे लेके आओ, प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकाल दो। ये देखो, है यहाँ से निकालना ये भाई। एक से ये कौन सा लाइन है भाई? ये हद है। ए बी मान लो, ए बी मान लो, बाकी सब सही कर देंगे। प्रकाशिक केंद्र से गुजारिए मेरे भाई। हम करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसे गुजारना है बस। देखे, अरे अभी तक कुछ बनाया नहीं था। कहाँ है तुम्हारा? शायद आप कहाँ है? ये लाइन ऐसे आता है क्या भाई? देखो यार, गड़बड़ा जाएगा भाई, मार करा देगा भाई। ये कौन लाइन है? अरे कैसे बना रहा है यार? यूटर्न लिया है सर, उधर से। कोई बात, ऊपर से जब लाया तो डैश डैश डैश, वो गोला गोला कैसे कर रहा है यार वो? डैश 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 लाइन माइनस। हाँ हाँ, ड्रोन उड़ रहा था, हम थे नहीं कल दिन भर गोरखपुर में। भाई नहीं हटो। आपस में यही सब होता है जब उन दोनों के उसके बीच में और किसी और के बीच में बहस होगा, तो पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीज बारे में हिस्सा लेंगे बोलो। तो ये वाला बना नहीं रहे हैं। जब वस्तु को हम F1 पे रख रहे हैं तो ऐसे ही बनेगा। कल्पना करिए कि ये सारी चीजें हट गई। नहीं, कल्पना करिए कि F1 पे हम रख दिए। चलिए F1 पे ऐसे जब रखे, ये कौन सा कलर है? जामुनी कलर है।
ऐसे सीधे रखिए और F2 से गुजार दीजिए। आप ऐसे देखिए जैसे आप केवल जामुनी को देख रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो दूसरा, प्रकाश की किरणों को, और दिमाग में ये भी होना चाहिए कि टच नहीं कराना है। ये नहीं होगा तो आप लेते चलते टच करा देंगे भाई, किताब बोला नहीं कराना है, तो इस हिसाब से इसको खींचिए कि इससे दूर दूर जाए वो, समझ रहे हैं? क्योंकि हमको किताबों से सीखना है, उससे लड़ाई नहीं करना है। कहानी टीचर को हमको उलझना नहीं है इन चीजों से, कह रहे हो बराबर जाएगा बराबर लग जाएंगे। अब इसको केवल देखिए और बतलाइए कि ये कैसा कैसा बन रहा है, इसका सिचुएशन देखिए। पहला बोल देंगे वास्तविक, बन नहीं रहा, दिख नहीं रहा है, लेकिन चूंकि वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा ही बनेगा, तो वास्तविक उल्टा ही बनेगा, हम मान लेते हैं। वास्तविक है तो उल्टा बना होगा कहीं जाकर के, भले ही ना बना हो। वस्तु से छोटा बना होगा, बहुत बड़ा हो बना होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा। कभी भी किसी के लिए बहुत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बहुत बड़े हैं नहीं, वो बड़े हैं, बहुत बड़े हद से ज्यादा हो जाता है जो सोच भी नहीं सकते। वस्तु से बहुत बड़ा कहाँ पे बना है? अनंत पर। इसका सिचुएशन लिख दीजिए, ये आम खाए उसका टेस्ट का लिख दीजिए कैसा कैसा है। और इस बार स्थिति नंबर 6 फिर से हेडिंग डालिए, और ये अंतिम है स्थिति नंबर 6, उत्तर लेंस। स्थिति नंबर 6, कुछ लोग स्थिति नंबर 6 को स्थिति नंबर 4 डाल दिए, उनको पता नहीं है कि डंडा आगे लगाया जाता है भी के बाद। नहीं, नाम नहीं लेंगे किसी का, हम फिर कह रहे हैं आप इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। ठीक, स्थिति नंबर, जब वस्तु को F1 तथा प्रकाशिक के, जब वस्तु को F1 तथा C के बीच रखते हैं, जब वस्तु को, अरे भाई, F1 तथा C के बीच रखते हैं, जामुनी कलर बड़ा बढ़िया लगा भाई, तो ब्लैक वाले तो अच्छा ही है। अब एक एक करके पूरे बच्चों से 6 का 6 स्थिति पूछा जाएगा। घर पे मम्मी ने समझाया कि बच्चों को 2 अक्षर बस पढ़ाओ, लेकिन 2 अक्षर दिमाग में बैठा दो, 3 अक्षर मत पढ़ाना। तो सच में 2 अक्षर पढ़े बच्चे, 2 अक्षर लेकिन सीख लें। स्थिति नंबर 6, आप अपने पास से जितना कार्यक्रम कर सकते हैं उतना कर लीजिए। आप लेंस बनाइए, F1, F2, 2F1, 2F2, और इतना तो कम से कम करिए भाई। आप जब कलम को अपने मन से चलाते हैं तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है, अरे मोदी जी की बात छोड़िए, पिछली बार मोदी जी सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब जाने के बाद सऊदी अरब के जो किंग है, किंग सलमान शेख, उनके पास गया तो किंग सलमान से पूछे कि ये सब तोप रखा हुआ था, बड़ा बड़ा तोप रखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा, मोदी जी ने पूछा किंग सलमान से, ये तोप है, ये कितना लंबा फेंकती? किंग सलमान ने कहा, घबराइए मत, ये आपसे कम फेंकती, बहुत कम फेंकती है। नहीं तो उनको लगा कि बहुत दूर दूर तोप फेंकती, तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, आपसे कम फेंकती। तो ये एक से एक है, जाने दीजिए। ये F2 होता है, ये हमारा 2F2 होता है। और एक बात और आपको समझाएं मेरे भाई, खास तौर से लड़कों को, किसी भी एक पार्टी का आप लोग मुरीद मत बनिएगा। पार्टी के कोई भी चीज, आपको पैसे नहीं देते हैं, आप चूंकि 18 साल के हो जाएंगे, आप वोट देने का अधिकार रखेंगे, लेकिन किसी भी एक पार्टी का फैन मत बनिए। गुलाम नहीं बनना चाहिए किसी भी चीज का, किसी भी पार्टी का हो। आप नागरिक बनिए, तुम काम करोगे वोट देंगे, नहीं काम करोगे तो हम किसी और को देंगे। ये नहीं कि अब करो अच्छा चाहे बुरा करो हम देंगे तुमको, ये गलत हो जाता है। ये पढ़े लिखे बच्चों का काम नहीं है, आप ही देश के भविष्य हैं। हम लोग तो अब बूढ़े तरफ जा रहे हैं ना, अब लोग करा रहे हैं। अब स्थिति नंबर 6 को, वस्तु को हम रखते हैं, 1 मिनट, F1 तथा C के भी। ठीक है, अब यहाँ पे वस्तु को खड़ा करिए, ये लो, A और B नाम दे दीजिए।
ठीक है, ए और बी नाम दे दीजिए, हो गया। ठीक, अब पहला, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाइए। ठीक है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो कहां से होकर गुजर जाता है? F2 से गुजर जाता है। अब तो वो बच्चे भी बोलने लगे हैं जो कभी बोलते ही नहीं थे। ये बतलाता है कि बच्चे संघर्षशील हैं। ये क्या हो गया? तो देखिए, दिमाग देखिए, वहां से गुजरा है तो क्या हुआ? हमारे पास ऑप्शन है, उसको और पहले कर लेंगे। हो गया। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, ये है, F2 से गुजार दिए। हमने कहा ठीक भैया चलो। दूसरा, प्रकाश की किरणों को आप लोग प्रकाशिक केंद्र से गुजारिए। इसको उधर करेंगे बवाल हो जाएगा। ये ऐसे लीजिए, ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, थोड़ा सा रुक करके हम लोग देखिए, हम लोग हंसने वाले भी लोग हैं, थोड़ा सा समय समय पे सीरियस भी हो जाते हैं, और यही बेहतर है। समय समय पे हर एक कंडीशन में रहना सीख लीजिए। अभी सीरियस रहिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो F2 से गुजर जाती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से आती है तो उसी रास्ते बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। अब ये क्या है कि ये आपस में मिलने का संभावना एकदम पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जैसे दो लाइनें अगर इस तरह से हैं, अभी मिले ना मिले कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, ये आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, बात समझिएगा। हाँ ठीक है, लेकिन संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं जब आपका पूरी तरह से दिशा बदल जाता है। एक बच्चा पूर्व दिशा में जाए, एक पश्चिम दिशा में जाए, कुछ भी हो जाए, दूरियां बढ़ती ही जाएंगी, मिल नहीं सकता है। तो ये इसको आप आगे बढ़ाते जाइए, इसको भी आगे बढ़ाते जाइए, ये आपस में मिल नहीं सकते हैं। जैसे कि वही सिचुएशन यहाँ बन रहा है, आप इसको कहीं पर भी लेके जाएंगे, दूरियां बढ़ती जाएंगी, मिल नहीं सकते हैं। तो स्थिति नंबर 6 में कहता है किताब वाला कि जब ऐसा कंडीशन बन जाए कि जो दोनों लोग मिले ही ना, तो इनको पीछे बढ़ा लीजिए कल्पना में, और जब कल्पना किया जाता है तो डैश 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 लगाया जाता है। अब फिर से इसको यहां पे खड़ा करिए, ये है। अब फिर से ध्यान देंगे, आप केवल कॉपी पे उतार लेंगे, 3 रुपए रद्दी भाव दिखेगा आपका कॉपी। हम बेच चुके हैं, हमने बेचे नहीं रखे हैं, पर वो खोलते नहीं है किताब कभी। इसलिए जितना हो सके जहन में किसी चीज को रखिए, जहन नशीन करिए। ये क्या बोल दिया, जहन नशीन उर्दू शब्द है। जहन नशीन माइंड में सेट करिए उसको। वास्तविक की आभासी, आभासी क्यों बना है? क्योंकि लेंस के इधर ही बन चुका है। केवल एक ही कंडीशन में ऐसा आभासी होगा तो उल्टा की सीधा, सीधा वस्तु से छोटा की बड़ा। बहुत बड़ा नहीं, किसी के लिए बहुत बड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत आपको पता भी नहीं है, बहुत सूरज बहुत बड़ा है ये कह सकते हैं, क्योंकि यकीनन बहुत बड़ा है। अब कोई हमारे मान लीजिए इतना बड़ा बच्चा है, इतने बड़े बच्चे को देख ले तो कहेगा बहुत बड़ा है। अरे बहुत नहीं, केवल बड़ा ही कहिए उसको। हाँ, आभासी सीधा बड़ा कहाँ पे बना है? लेंस के पीछे बना है। नहीं पीछे मत कहिए, इसको क्या कह दे, अनंत तथा 2F1 के बीच कह दे। ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये इंक ऐसे कैसे बना है। जैसे कला का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, कला में पढ़ेंगे, तो आपको दो कलरों को मिक्स करके एक नया कलर बनाने के लिए कहा जाता है। बच्चे रटते हैं, हम भूल गए कि ये कैसे कलर बना। हमको ये बड़ा मजा आ रहा है इसमें लिखते हुए। अब हमको सोच रहे हैं कि ये पहले लाल तो था, इसमें नीला डाले हैं कि काला डाले हैं, नहीं हमको नहीं पता कुछ। अब ये ऐसे रंग हम करके लिखेंगे इसमें, भूल गए। अनंत तथा 2F1 के बीच, तब क्या लिखेंगे? मध्य लिखना। लग रहा है कि 6 कंडीशन बन पाएगा। लग रहा है यहाँ पे चट्टी मारना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि हाथ से नहीं, वो झेल नहीं पाएगा कोई। ऐसे नहीं कोई झेल सकता, ऐसे झेल सकते हैं धूप को ऐसे झेल सकते हैं, ऐसे नहीं झेल सकते। अच्छा, कभी कभी आप लोग फेस किए, जैसे हम फेस किए, जब बारिश हो जाता है, आप कभी चौराहे पे पानी उनी पड़ता है तो इधर से बाइक लेके जाइए, उधर से सूरज रहता है तो पानी का जो रिफ्लेक्शन आता है, तो ये सब पता नहीं आप झेले कि नहीं, हम बहुत तेज झेले हैं। पानी अगर रहे उसमें गाड़ी चलाइए और सूरज उधर हो और रिफ्लेक्ट करके आता है, कितना तगड़ा धूप लगता है, एकदम ऐसे करना पड़ता है।
नहीं समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? ठीक है, तब जब बच्चे कनेक्ट करते हैं तब बातों को कहने में मजा आता है, वरना हम कहें कुछ और आप कुछ सोचें और क्या कह रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता हमको। ठीक है, अब 6 का 6 स्थितियों को एक एक करके ऐसे करते पन्ना पलट पलट के देखते रहिए। पहला देखा इतना उधर बना दिया समझ नहीं आ रहा है। पहला देखा भाई क्या बना दिया? अरे यार वो तो जैसे बना चलिए दोहरा लिए। ठीक है, दोहराना ही हमको मजबूत बनाता है, एक बात हमेशा दिमाग में बैठाइए। चलिए आइए दोहराते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? ए एन जी बोलते फिरेंगे। हवा के सापेक्ष वर्तमान ये तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट। अभी अंग्रेजी के सर जी आएंगे फिर तुमको पढ़ाएंगे भाई, एक से एक। ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक याद रहे, यस ए सॉलिड, सॉलिड मीन ठोस, केमिस्ट्रियों में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक कितना? 1 पॉइंट। जब हम 1 पॉइंट कहते हैं पता नहीं कुछ बच्चे 3 कैसे कह देते हैं। जब 1 अंग्रेजी, पॉइंट अंग्रेजी, तो 3 कहाँ कहेंगे? 3 बोलो भाई। वायु का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1 पॉइंट। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखो यार 10 की पावर 8। कुछ बच्चे अगर ऐसे 4-5 बच्चे और बैठ जाएंगे दिमाग हमारा घूम जाएगा। हाँ, कोई मुझे बताएगा कह रहे हैं वो बताएगा। जवान लड़खड़ा जाता है। कभी भी आप 15-20 बच्चों के बीच में आप कभी स्टेज पे गए होंगे तो आप समझे होंगे, अब अगर नहीं गए होंगे तो आप नहीं बुझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं, वरना रटा रटाया स्पीच भूल जाता है भाई। जल में प्रकाश की चाल जानते हैं कितना होता है? आपको हम जल में प्रकाश का चाल बतलाए हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से आप कनेक्ट करें। अभी हम जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्वेश्चन में बोला था कि जल में प्रकाश की चाल इतनी है। अब मत पन्ना पलटिए, रहने दीजिए, हम लिख देते हैं 2.26 जहां तक हम याद कर पा रहे हैं इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हम न केवल निर्वात में प्रकाश की चाल देखेंगे, प्रकाश की चाल। अच्छा एक बात और है, जैसे कि तुमने उस दिन कहा, हम दोनों वहां पे थे, हम सब वहां पे थे, बारिश आ रहा था, आप लोग भाग करके वहां पे गए। जब कभी भी बिजली चमक गई तो बिजली चमकने के कुछ सेकंड के बाद आपको जरूर आवाज आएगा बादलों के गरजने का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल दोनों एक साथ हुआ था। जैसे कि जब दोनों आपस में बादल टकराए तो बिजली भी उत्पन्न हुई, जिससे रोशनी आपको दिखलाई दिया और आवाज भी आई थी। आवाज यानी कि साउंड का स्पीड धीमे होता है, प्रकाश की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने क्या कहा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को जब आप तोड़ते हैं तो 3 के आगे 8 की जीरो लगाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ एक सेकंड में चलता है। यानी कि 1 मीटर इतना होता है लगभग। अब ऐसे 30 करोड़ आप जहां तक सोच सकते हैं वो सोचिए, और केवल 1 सेकंड में ही इतनी दूर चलता है प्रकाश। इसकी स्पीड का क्या है अनुमान लगाना है, तो वो सीखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है। लेकिन जब यही प्रकाश ऊपर अगर निर्वात है और जब पानी में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश करता है, तो इसकी स्पीड घट जाती है। घटा कैसे? देखिए, आपको 3 रुपया दे और किसी को 2.26 रुपया दे, किसके पास ज्यादा रुपया दिए? 3 रुपया ज्यादा दिए, तो 2.26 रुपया 3 रुपया से कम मोटा मोटी 8 ना कम होता है। 8 ना नहीं, हम 75 पैसा कह सकते हैं। अरे हम मोटा मोटी हिसाब क्या बोले? तब अगर आप 75 कर दे फिर मोटा मोटी क्यों बोले? तब मोटा मोटी यही तो होता है कि 74 पैसा मतलब 75 पैसा। तो 75 पैसा नहीं, 75 मीटर लगभग 0.75 मोटा मोटी अनुमान जल में कम होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में यानी कि हवा में ज्यादा होगी। निर्वात और हवा अलग अलग चीज है, लेकिन मोटा मोटी समझा जाता है कि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर ही होती है, माना जाता है।
आप गूगल पे, स्नैपचैट कह रहे हैं, चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे तो मोटा मोटी बराबर ही आएगा। जल में प्रकाश की चाल इतनी होती है, 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये रट लीजिए, रट लीजिए। अच्छा, एक बात और है, आप लोगों को विरल माध्यम और सघन माध्यम बताया गया, ठीक है, रहने दीजिए। विरल माध्यम में सघन, विरल माध्यम में प्रकाश, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश की चार्ज जो पानी में एंट्री करती है। हाँ देख, सुनते रहो इसको। अरे यार, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। जैसे कि आप खाली जगह पे हैं और मेले में चले गए, आपकी स्पीड घट जाएगी, अब मेले में से बाहर निकलेंगे, हाँ अब दौड़िए, तेज से घोड़ा दौड़ाइए, ऐसे होता है। वीडियो को बंद कर दो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बंद करो, यूट्यूबर है हमारे।